कहानी है मेरे दोस्त राहुल की, जो 10 महीने से दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो गाइस, उसे 10 महीने हो गए थे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए। और रक्षाबंधन का अगस्त का महीना था और रक्षाबंधन का टाइम आ रहा था, तो वो मतलब त्योहार मनाने के लिए अपने घर आ रहा था। तो त्योहार मनाने के उसको मतलब 24 तारीख को रक्षाबंधन थी और उसने मतलब 20 तारीख की टिकट कटा रखी। तो अपना वो वहाँ से बैठा, तो बैठ के अपने ट्रेन से हमारे जो ज़िला लगता है, ज़िला ललितपुर, तो वहाँ तक वो आ गया। अब वहाँ आने पे जब उसने उसको ट्रेन से उतारा तो रात के 11:30 बज चुके थे। और 11:30 बजे वहाँ पे कोई ऑटो वगैरह मतलब कुछ नहीं मिलता। बस वगैरह तो वैसे ही 8-9 बजे से बंद हो जाती है, और ऑटो वगैरह ही बहुत मुश्किल में, ट्रक वगैरह चलते हैं वो ही बहुत मुश्किल में चलते हैं। तो गाइस, वो ट्रेन से उतर के अब उसने सोचा कि चलो अब थोड़े एक वो बस स्टैंड पड़ता है, बस स्टैंड से थोड़े आगे ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। उसने सोचा कि चलो बस स्टैंड पहुंच के थोड़े आगे चल के वहाँ पे खड़े होंगे, कोई ऑटो वगैरह जा रही होगी तो मिल जाएगी। तो गाइस, वो अपना स्टेशन से बैठा ऑटो में, और वहाँ आराम से ऑटो में बैठ के बस स्टैंड उतर गया। बस स्टैंड उतर के फिर वहाँ से वो थोड़ा पैदल चला, तो आगे मतलब जहाँ टैक्सी वगैरह खड़ी होती थी वहाँ वो पहुँच गया। लेकिन रात के 11 बज रहे थे, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं था, सुनसान था बिल्कुल। उसके पीछे एक घर था और बाकी का सारा सुनसान था। तो फिर वो वैसे चला गया। उसने सोचा कि यार हमारा जिला है और कोई क्या दिक्कत है, क्या 15-20 किलोमीटर तो हमारा गांव है ही, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ट्रक वगैरह मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। तो गाइस, वो जाके अपना खड़ा हो गया वहाँ पे। अब जैसे ही खड़ा हुआ तो उसे मतलब थोड़े से आगे, लगभग 100-200 मीटर, 100-200 मीटर आगे एक ऑटो दिखी। मतलब पीछे वाली लाइट जो डिफॉल्ट लाइट होती है वो जल रही थी, और पीछे उसे एक ऑटो मिली, दिख रही थी मतलब 100 मीटर आगे। तो उसने सोचा कि चलो आगे ऑटो लग रही, कोई मतलब कोई खड़ी होगी, बाथरूम वगैरह कोई ड्राइवर उतरा होगा। तो आराम से वो थोड़ा आगे और निकल गया। तो वहाँ पे जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे पता है कुछ नहीं था, मतलब ऑटो थी, उसमें एक लड़की बैठी थी। अब मेरा दोस्त तो पहले ही से लौंडियाबाज है, उसने लड़की देखी और वो तुरंत बैठ गया। उसने सोचा नहीं कि एक मतलब क्या हो सकता है, रात के 11:30 बज रहे, कोई दिक्कत। तो वो आराम से बैठ गया। अब वो बैठ गया अपने आराम से, लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। अब लड़की भी उसकी तरह देखी और मुस्कुरानी, कि मेरा दोस्त तो पक्का ही पहले से ही वो तो लौंडियाबाज भी था। तो ड्राइवर ने बोला चलें, तो उसने बोला ठीक है चलो। अब उसे 12 बज गए थे रात के। 12 बजे तो वहाँ से चल पड़े दोनों। अब चलते चलते उसे आगे, थोड़े आगे पहुँचा, तो लड़की की तरफ वो देखने लगा। लड़की की तरफ देख रहा था, तो लड़की मतलब उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई, लाल सी होती जा रही थी। वो देख के वो अंदर ही अंदर डर गया कि भाई ये लाल क्यों हो रही हैं आंखें, क्या दिक्कत है। तो उसने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर को, भाई भाई ये इसकी क्या दिक्कत आ रही है इसे। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बोला कुछ नहीं, और उसकी भी आंखें लाल हो रही हैं। अब वो आगे मतलब डर गया। अब उसने बोला कि गाड़ी रोको, कि हमें उतरना है, गांव आए। उसने कहा गाड़ी रोको, हमें उतरना है। उसने कहा ठीक है, ये थोड़े आगे निकल जाने दो, फिर उतार देंगे। फिर वो चलता है। अचानक से ऐसा हुआ कि वो जो लड़की बैठी हुई थी वो अचानक से गायब हो गई, और जो ड्राइवर था वो अचानक से गायब हो गया। और वो टैक्सी थी, टैक्सी उसके हाथों में आ गया, डंडा हो, वो खुद चलाने लग गया।
वो अचानक से घबरा गया और घबरा के टैक्सी को ऐसे ब्रेक लगाया और कूद गया। कूद के अब फिर वो मतलब कूद के और नीचे गिर गया। अब वो बेहोश हो गया। बेहोश होके जब उसे सुबह नींद खुली तो गांव के जो आसपास के गांव के आदमी थे, उन लोगों ने जब उसे देखा तो फिर उनने पानी वगैरह सुबह उठा तो कह रहा कि मैं यहाँ कहाँ से आया, और मुझे फिर उसने पूरा दिखाई पूरी मतलब वो जो उस पर बीता उसने सारी बात बताई। तो गांव वालों ने उसे बोला कि भाई इस रोड पे गलत आत्माएं वगैरह घूमती हैं जो 10-11 बजे के आसपास यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। एक की मृत्यु हो गई थी तो ऑटो चलाते टाइम, तो वही उसमें एक लड़की थी एक ड्राइवर, दोनों मर गए थे अभी 2 महीने पहले। तो वो ऐसा ही करते हैं कि जैसे कोई अकेला ड्राइवर मिलता है तो उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और उसे डरा के और वो फिर बेहोश हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो जब उसने देखा तो वो देख के वो खड़ा हुआ और खड़ा होके और वो फिर गांव जाने लगा। जब अपने गांव गया तो गांव जाते जाते उस गांव में घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। घर में भीड़ देख के ना वो डर गया क्या हो गया। और जब वो वहां पहुंचा तो वहां जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जो मतलब वहां पे जो वहां बेहोश हुआ पड़ा था जहां से उठाया था आदमियों ने, वहां से वो आ गया था और वो मर चुका था। वो घर पे बिल्कुल उसकी लाश पड़ी हुई थी और घर वाले रो रहे थे। तो ये जिनने उठाया था वो सारे भूत थे और वो भी एक भूत बन चुका था। तो इसके बाद एक कहानी खत्म होती है। और आज एक कहानी खत्म अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।